हमने फर्म के अनुकूलतम व्यवहार के अंतर्गत कांस्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन की स्थिति का अध्ययन किया था। दिए हुए उत्पादन के अनुरूप लागत न्यूनतमकरण कोई फर्म करती है तो उसका अध्ययन किया था। उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमने एक जनरल प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल और कॉस्ट फंक्शन भी जनरल था हमारा, वो लेके हमने जो कंडीशंस ड्रॉ की थी या डराइव की थी। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें यदि उत्पादन फलन Q इक्वल टू 5 इंटू L रेस टू पावर 0.7 इंटू K रेस टू पावर 0.3 और श्रम की कीमत या मजदूरी की दर प्राइस ऑफ लेबर इक्वल टू 1 और प्राइस ऑफ कैपिटल इक्वल टू 2 हो तो 20 इकाई उत्पादन के लिए, उत्पादन स्तर दिया हुआ है तो 20 इकाई उत्पादन के लिए श्रम व पूंजी की वे मात्राएं ज्ञात कीजिए जिनसे लागत न्यूनतम हो सके, फर्म की लागत न्यूनतम हो सके। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर आपके सामने आता है तो इसको किस तरह से आप हल करेंगे, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को देखने से ही पता लगेगा, क्योंकि उत्पादन दिया हुआ है और फर्म क्या चाहती है, लागत को न्यूनतम करना। तो इसलिए ये कांस्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन का केस हुआ। तो मिनिमाइज कीजिए किसको, लागत को। C इक्वल टू, अब देखिए L इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के, अब वो बदल जाएगा। कारण क्या है कि PL और PK की वैल्यू दी हुई है। तो L इंटू पी एल, अब PL की जगह 1 आएगा तो 1 इंटू एल प्लस PK की वैल्यू 2 है तो 2, ठीक है, PK की जगह 2 और इंटू के, तो ये कॉस्ट हो गई और प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है हमारे सामने। तो मिनिमाइज कॉस्ट इक्वल टू L प्लस 2K सब्जेक्ट टू 20, क्योंकि Q इक्वल टू 20 20 इकाई, 20 इक्वल टू 5 L रेस टू पावर 0.7 K रेस टू पावर 0.3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो 20 माइनस 5 L की घात 0.7 K की घात 0.3 बराबर 0। अब इसके लिए सबसे पहले लॉन्ग्रेजियन फलन बनाते हैं। तो Z इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्बडा इंटू कॉन्स्टेंट। तो उद्देश्य फलन L प्लस 2K प्लस लैम्बडा इंटू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ये रहा 20 माइनस 5 L रेस टू पावर 0.7 K रेस टू पावर 0.3। अब किसी फर्म के लिए न्यूनतमकरण या अधिकतमकरण की प्रथम क्रम की शर्त हमारे लिए क्या होती है कि प्रथम क्रम के अवकलज 0 के बराबर रखा जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। तो डेल जेड, इसका L के और लैम्बडा के सापेक्ष में अवकलन करना है, जो हमारा लॉन्ग्रेजियन फलन है। तो जब L के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल जेड बाई डेल L। अब L के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान रखना। आगे चलिए, L के सापेक्ष L का अवकलन 1 लिख दिया, इसका 0 हो जाएगा, लिखेंगे ही नहीं। प्लस चिन्ह है, लैम्बडा आ गया, लेकिन अंदर ये 0 यहाँ है L, तो ये माइनस चिन्ह के साथ है, तो माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह गुणा होकर माइनस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। अब अवकलन का आपको पता है कि सबसे पहले जो चर की घात को पहले लिख देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है उसको तो एज इट इज लिख देते हैं और उसके अलावा चर की घात को पहले लिखते हैं। तो वही कर रहा हूँ मैं। इसकी L की घात 0.7 है तो मैंने 0.7, लैम्बडा तो यहाँ से आ गया और 5 ये है L रेस टू पावर, अब 1 माइनस 0.7 माइनस 1 जो भी घात है उसमें से एक घटाते हैं, तो 0.7 में से एक जाएगा तो माइनस का बचेगा 0.3 L की घात, K की घात एज इट इज K रेस टू पावर 0.3 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 है। इसी तरह से जब हम इसका पूंजी के सापेक्ष में करेंगे डेल जेड बाई डेल के, तो देखिए 2 माइनस, अब यहाँ आ जाइए सीधा,
0.3 लिख दिया, लैम्बडा यहाँ से 5 यहाँ से, ये लिख दिया। एल की घात में कोई बदलाव नहीं, के की घात में बदलाव आएगा, के रेज़ टू पावर 0.3 माइनस 1 होगा। तो जब इसको निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.7, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन थर्ड जो हमारी आएगी डेल जेड बाई डेल लैम्बडा, यानी लैम्बडा के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा का पूरा आएगा 20 माइनस, ये लिख दिया मैंने, 5 एल रेज़ टू पावर 0.7 के रेज़ टू पावर 0.3। ये इक्वेशन नंबर इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हुई। 3 समीकरण प्राप्त हुए हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करते हैं तो 1 बराबर ये होगा और 2 बराबर ये हो जाएगा। जब हम इनके जो है स्थान परिवर्तन कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनको लेके जाते हैं, तो समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो 1/2, ठीक है। 0.7 ये वाला, जब ये राइट हैंड साइड को आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा चिन्ह, इसका भी प्लस का हो जाएगा। अब विभाजित हो रहा है, मैं 1 में 2 का भाग दे रहा हूँ, तो 0.7 इंटू लैम्बडा इंटू 5 एल की घात माइनस 0.3 के की घात 0.3, ठीक है, ये लिख दिया, बटा में 0.3 लैम्बडा इंटू एल। अब एल की घात 7 पॉइंट का 0.7 और के की घात माइनस 0.7। देखिए अब इनको काटिए, ये तो 7/3 हो गया, क्योंकि दशमलव यहाँ पे भी है, दशमलव यहाँ पे भी है। लैम्बडा से लैम्बडा गया, 5 से 5 गया। अब एल की घात 0.7 यहाँ है, इस माइनस को नीचे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और के की घात 0.3 प्लस की है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस 0.7 है जो प्लस का हो जाएगा। घात जुड़ती हैं, गुणा नहीं होती हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ के की घात 1 हो जाएगी और एल की घात भी 1 हो जाएगी, बटा में, तो 7/3 यहाँ जो बच रहा है 7/3 इंटू के बाई एल, राइट हैंड साइड में हुआ बचा। अब ये जो आया 1/2 इक्वल टू 7/3 इंटू के बाई एल, तो के की वैल्यू निकाल लें हम, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, के इक्वल टू, अब 3/14, 7×14, 3/14 इंटू एल, यह आया के की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू है, अभी ध्यान रखना है, कंप्लीट नहीं है। इस वैल्यू का मान जो के की वैल्यू है, इसको हम रखें समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास में, 20, ये रहा जो, तो 5L रेज़ टू पावर 0.7 इंटू के रेज़ टू पावर 0.3 इक्वल टू 20। इसमें के की वैल्यू रख देते हैं, एल की वैल्यू तो एज इट इज है, के की वैल्यू है हमारे पास 3/14 की घात 0.3। अब ध्यान रखना ये एल जो है ये के है जो, क्योंकि के की घात 0.3 है तो इसलिए 3/14 की घात भी 0.3 होगी, इंटू एल की घात 0.3, ये पूरा, ठीक है, इक्वल टू 20। बस अब इसको सरल कर लीजिए। अब 5L की घात, देखो L की घात यहाँ 0.7 है और यहाँ 0.3 है, जब ये घातें जुड़ेंगी, गुणा तो होती नहीं, जुड़ती है, 0.7 प्लस 0.3, तो ये लिख दिया मैंने। ये तो हुआ L के बारे में। 3/14 की घात 0.3 इक्वल टू 20, ये आ गया। आगे चलिए साहब, यहाँ से आगे चल रहे हैं, ठीक है। L की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, L इंटू 3/14, 3/14 की घात 0.3 बराबर 4। 4 क्यों है, क्योंकि 5 का 20, 20/5 कर दो इसको, और अभी तो हमने किया नहीं, अब आगे जाके कर लेंगे। L तो यह हो गया, इंटू 3/14 की घात 0.3, ये आ गया, और इधर रह गया 4 राइट हैंड साइड में। तो L की वैल्यू निकालेंगे तो 14/3 हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर जो है 3/14 या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या भाग दे दो, जो भी आप तरीका अपनाते हो। तो L इक्वल टू 4 ये वाला इंटू 14/3 रेज़ टू पावर 0.3, ये L की वैल्यू आई। अब जो K की वैल्यू निकाली थी हमने, उसमें L का मान रख दीजिए। K बराबर हमने निकाला 3/14 इंटू L, इसमें L का मान रख लेते हैं,
और एल का मान जब रखेंगे तो रख कर हल करेंगे तो निकल के आएगा k इक्वल टू 3/14 ये इंटू एल, एल ये है 4 गुण ब्रैकेट 14/3 की घात 0.3। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 और 2 सत्ता 14 और 3 2 से गुणा रहा तो 6/7 हो गया ये, तो 6/7 ठीक है 14/3 इंटू 14/3 की घात 0.3 ये आ गया के की वैल्यू। तो के की वैल्यू ये आ गई। ठीक, ये हमने अभी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाली है। अब पर्याप्त शर्त या सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या होगी कि संबंधित बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट का मान है जो ऋणात्मक होना चाहिए। तो इसके लिए बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वो कहाँ से निकालेंगे? समीकरण 1 का सबसे पहले समीकरण 1 का एल के सापेक्ष, के सापेक्ष और लैम्ब्डा के सापेक्ष एक बार और अवकलन करेंगे तो फर्स्ट रो आ जाएगी। सेकंड का एल के और लैम्ब्डा के सापेक्ष करेंगे तो सेकंड रो आ जाएगी। और समीकरण थर्ड का जब अवकलन करेंगे हम एल के और लैम्ब्डा के सापेक्ष में तो थर्ड रो आ जाएगी। ठीक है, ये जो निकल के आई हैं ये आ रही है। अब देखो मेरे पास सामने तो स्क्रीन पे है नहीं, आपके पास तो है। चलो दिखाता हूँ एक इक्वेशन के बारे में। समीकरण 1 का एक बार और करिए एल के सापेक्ष में। तो हाँ जब करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एल स्क्वायर जो आता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या आएगा? एल के सापेक्ष करेंगे तो ये घात है, ये गुणा में आ जाएगी तो -0.3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इंटू 0.7 लैम्ब्डा 5 एल की घात 0.3 -1 ये होगा। तो इंटू के की घात 0.3। अब 7 या 21 हो जाएगा पॉइंट का, 0.21 और एल की घात कितनी होगी? -3 -0.3 और इसमें -1 और होगा तो 1.3 आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट क्या लिखा है, हमने इसको सीधा ले लिया है। ये निकल के आया है। अब चाहो तो अपनी स्टेप कंप्लीट कीजिएगा, आपके लिए वो सुविधाजनक रहेगा। -0 क्योंकि ये FLL होता है ना, -0.21 लैम्ब्डा इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर -0.21 लैम्ब्डा इंटू क्यू बाई एल के -0.7 इंटू क्यू बाई एल। ये फर्स्ट रो। इसी तरह से सेकेंड रो निकाल लें, क्रॉस डेरिवेटिव्स तो एक दूसरे के बराबर होंगे और एफ के जो है ये हो जाएगा, एफ के ये हो जाएगा। ये -FL है, ये -FK है। ठीक है, उसको हमने, और ये थर्ड रो इस तरह से निकल के आ जाएगी। देखिए हम कर क्या रहे हैं, अब क्योंकि स्क्रीन पे नहीं है तो फिर मुझे बार बार वहाँ जाके और चीज़ों को देखना पड़े। यहाँ FL आपके ध्यान होगा, यहाँ से कर रहे हैं हम। ये है FL और ये FL जो है हमने यहाँ ले लिया इसको इस रूप में Q/L के रूप में, है ना। FL की वैल्यू जो आई है उसको इस रूप में ले लिया ताकि आसानी रहे, वरना बहुत सारी जगह घेरता है। मैंने जो बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट में वैल्यूज रखी हैं वो डायरेक्ट ये प्रोडक्शन फंक्शन है। इसमें से FL, FLL, FK और FL के क्रॉस डेरिवेटिव्स यहाँ से ले लिए मैंने सीधा, इसलिए वो Q/L और Q/K की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आप अगर दूसरा तरीका ये भी है कि समीकरण 1, 2 और 3 इन तीनों का एक एक बार और इन चारों के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये क्योंकि
वो गणना थोड़ी लंबी होती, इसलिए मैंने ये सीधा ले लिया है। ये है बेसिकली FLL, ये FL के, ये FL माइनस का, माइनस FL, यही तो होता है हेसियन बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट। फिर FKL, FK माइनस FK, माइनस FL माइनस FK और 0, ये बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट होता है। मैंने उत्पादन फलन से इनकी वैल्यू है जो वहाँ से निकाल ली, और इस तरह से मैंने इसमें बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट में एक सारणी के रूप में इनको रख दिया है। ठीक है, सारणी का मान निकालने के लिए प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका विस्तार करते हैं हम। तो ये बाहर आएगा, ये वाला 0.21 लैम्बडा क्यू बाई L स्क्वायर, अब विद साइन आएगा, माइनस आएगा, लेकिन आगे जाके प्लस का हो रहा है यहाँ, इसलिए मैंने उसको प्लस का सीधा करके लिखा है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये माइनस इंटू माइनस और एक चिन्ह और माइनस का आएगा, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। तो माइनस ये वाला चिन्ह और माइनस ये वाला चिन्ह गुणा होकर प्लस हो जाएगा। अब 0.3 इंटू 0.3 0.09 होता है, 0.9 मत कर देना, गलती हो जाएगी। 0.09, अब क्यू स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरह से इसको लिखा माइनस 0.21 लैम्बडा क्यू बाई L के। अब फिर ये फर्स्ट रो गई और सेकंड कॉलम गया, वैल्यू बची ये और ये, इधर ये और ये 0, ये गुणा होंगे 7 या 21, 0.21, 0.21 किसका होगा, माइनस का होगा, और ये चिन्ह माइनस का, इसलिए प्लस का हो जाएगा। तो ठीक है। ओ अच्छा, मैंने कॉलम के हिसाब से लिया है इसको, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से विस्तार किया है, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से विस्तार किया है। जब फर्स्ट कॉलम के हिसाब से कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस यहाँ इसलिए हो रखा है। ठीक है, चाहो आप रो के हिसाब से करो चाहे कॉलम के हिसाब से, वैल्यू एक जैसी आनी है। इसी तरह से फिर ये इसका चिन्ह कैसा होगा भाई, ये क्या है बेसिकली थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 3 1, तो इसका चिन्ह प्लस का होगा, और चूंकि ये माइनस का चिन्ह है तो इसलिए माइनस का रह जाएगा। जब हम इनको हल करेंगे तो हल करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी, आप देखिएगा, करिए ये प्रैक्टिस। तो लैम्बडा इंटू क्यू क्यूब तो बाहर आ गया, नीचे आ जाता है बटा में L स्क्वायर के स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज आएंगी, संख्याएं आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ गौर करने की चीज़ है, प्लस का क्या है 0.1 और ये 0.01, बाकी फिगर भी है, लेकिन माइनस का 0.4 है और साथ में ये और माइनस है इसमें। तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि ये जो है इस ब्रैकेट के अंदर का जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा। चाहो तो आप निकाल सकते हो, बड़ा लंबा हो जाता है, एग्जाम में टाइम भी कम होता है, समझने के लिए तो आप घर पर निकाल लें, अदरवाइज वैसे ही समझ में आ रहा है भाई, माइनस का 0.4 और प्लस का 0.1, तो उसी स्थिति में नेट वैल्यू माइनस की हो गई, तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, और ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो इसलिए बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हुई माइनस, ऋणात्मक। अतः L इक्वल टू, L की वैल्यू 4 इंटू 14/3 की घात 0.3 और K की वैल्यू 6/7 ब्रैकेट 14/3 की घात 0.3। इसने यही तो पूछा था कि श्रम व पूंजी की वे मात्रा बताइए जिनसे लागत न्यूनतम हो सके, तो ये निकल के आई श्रम व पूंजी की मात्रा है। तो इस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन का लिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।